हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका आपके लिए नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं। अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी, जो भी कोई सिचुएशन आपके पर्सन के साथ आपकी चल रही है वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे फील फॉर यू, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव मूव ऑन, वी हैव चैलेंजेस, वी हैव मूविंग। यहाँ पे मूविंग मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस टाइम ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों से मूव ऑन कर चुके हैं। लाइक कि आप लोगों से मूव ऑन किया इस पर्सन ने, आपको छोड़ के, आपको छोड़ा इस इंसान ने और आगे बढ़ा है ये पर्सन। बट आगे बढ़ते हुए ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान को बहुत सारे अब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। वी हैव मैनिफेस्ट, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग, सॉरी गाइस। वी हैव इट्स ओपन योर हार्ट, ये पर्सन अपना हार्ट आपके सामने ओपन करना चाह रहे हैं बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो भी इनका रोमांटिक जो भी कोई कनेक्शन रहा है जिसमें आप लोग फिजिकली इमोशनली एक दूसरे के करीब रहे हो। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं मूव ऑन आप लोगों से किए हैं, बट इनको ऐसे लग रहा है कि इस इंसान को मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मूव ऑन करने की रीज़न कुछ भी हो सकती है कि लाइक हो सकता है ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल नहीं थे या फिर इमोशनली आप लोगों के साथ अपने आप को फुलफिल नहीं थे फील कर रहे, जिसकी वजह से मे भी इस इंसान ने आप लोगों को छोड़ के जो है वो आगे बढ़े हैं अपना। या तो कोई इस इंसान ने शिफ्टिंग की है कहीं पे और, कोई घर लिया कहीं पे और, रेजिडेंसी हो सकता है इस इंसान ने चेंज की है। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं शायद इस पर्सन ने आपको छोड़ के या तो किसी और पार्टनर को चूज़ किया है, किसी और इंसान को शायद चूज़ किया फॉर रिलेशनशिप, फॉर लव और फॉर एनीथिंग। लाइक हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी मैरिज भी की है कहीं पे और। बट इस टाइम दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, यस, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है कि इन्होंने जो अपनी लाइफ में जो ये एक डिसीजन लिया आप लोगों से मूव ऑन करने का, उस मूव ऑन के बाद अब इस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। दैट्स वाई अभी भी ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। यस जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आपको छोड़ के किसी और से उन्होंने मैरिज की है या किसी और के साथ अपना घर बसाया है या कोई और पार्टनर चूज़ किया, ऑब्वियसली वो इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान तो अपनी लाइफ में है, बट उनको इस टाइम काफ़ी चीज़ें फेस इस वजह से करनी पड़ रही हैं कि उनको लगता है कि शायद आप लोग इस पर्सन को अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। यस और आपकी तरफ आना कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इस इंसान के साथ अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने अनअवेलेबिलिटी आप लोगों को शो की है अपनी, जहाँ पे आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, जहाँ पे आपको इस इंसान की प्रेजेंस चाहिए थी, अवेलेबिलिटी चाहिए थी, वहाँ पे ये इंसान आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं थे। सो दैट्स वाई इनको ऐसा महसूस होता है कि अब आप लोग भी इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे बिकॉज इट्स टोटली ओवर फ्रॉम योर साइड। जिन लोगों ने शादी की है किसी और से, किसी और पार्टनर को चूज़ किया, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों से ऑब्वियसली उन्होंने डिटैचमेंट शो की, आपसे आगे बढ़े हैं, मूव ऑन किया, आपसे रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म किया है। वो लोग ऐसे दिख रहा है कि उनको लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ का डिसीजन तो गलत लिया है, बट अभी वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश दोबारा आपकी तरफ आ सकें, दोबारा आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज ये इंसान आप लोगों के साथ अब अटैच होके कहीं और मूव करना चाह रहे हैं विद यू, आपको अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं ये पर्सन। एंड दिस पर्सनली वाना मेक अ होम विद यू, बट ये किसी तरह से कोई प्राइवेट, कोई बहुत ज़्यादा कोई प्राइवेसी वाला भी हो सकता है कुछ सीन। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद आप लोगों से कनेक्शन बना के वो आपके साथ कहीं
शिफ्टिंग कहीं और करना चाह रहे हैं, मूव कहीं और करना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू लिव विद यू। तो उसके लिए इनको लगता है कि इनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। अगर लाइक लेट सपोज, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे के क्लियर करती हूँ चीज़ कि अगर कुछ लोग ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और वो इंसान जो है उनको लगता है कि उनको आपके साथ रिश्ता बनाना है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन लेने के बीच में इस पर्सन के घर वाले आ रहे हैं, फैमिली वाले आ रहे हैं। तो ये इंसान जो भी है वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट यू। ये इंसान आपको चाहते हैं राइट नाउ, और उनको लगता है कि जब तक ये इंसान आप लोगों के साथ कहीं लाइक आप लोगों के साथ अगर रहना है तो इस पर्सन को ना आप लोगों के साथ अकेले में कहीं नया घर लेके या फिर कहीं और शिफ्टिंग करके कहीं और अपनी रेजिडेंसी चेंज करके रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ तो आपको नहीं रख सकते। ऑब्वियसली इट्स अ मैरिज इन्वॉल्व, या ऑब्वियसली मैरिज करके ही आपके साथ रहेंगे ना, क्योंकि लिव इन का जहाँ पे सीन होगा वहीं पे कोई रह सकता है, अदरवाइज जहाँ पे लिव इन का नहीं कल्चर है तो वो लोग आपसे शादी करके आपके साथ रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि अपनी फैमिली के साथ वो आपको नहीं रख सकते, दैट्स वाई उनको कहीं और आपको रखना पड़ेगा। तो वो रखना चाहते हैं क्योंकि दिस पर्सन रियली फील इंटीमेट टूवर्ड यू। यस, ये इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता बनाना है, क्योंकि इसको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि पास्ट में भी अगर आप लोगों का ऐसा कोई कनेक्शन रहा है, केमिस्ट्री अच्छी रही है, आपस में आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी रही है, एक इमोशनल कनेक्शन अच्छा रहा है, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग दैट टाइम। यस, ये उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन यादों को याद कर रहे हैं, ये पर्सन जो भी इनकी आपके साथ रही हैं, जो बनी है। बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपना हार्ट ओपन करना है आप लोगों के सामने। यस, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स के सामने अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, सो दैट इनकी मैनिफेस्टेशन ये पूरी हो जाए और आप लोगों के साथ इस इंसान का लविंग और ये जो इमोशनल कनेक्शन है वो किसी तरह से बन जाए, बिकॉज ये इंसान आपके साथ केमिस्ट्री जो फील करते हैं उस केमिस्ट्री को दोबारा से बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री इस इंसान को काफ़ी याद आ रही है, ये मिस कर रहे हैं उस केमिस्ट्री को जो आपके साथ अटैच हो गई थी इनकी। बट यहाँ पे फायर एंड वाटर का एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो भी है वो आपके इस लव को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वेरी अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स यू। तो एक पैशन है इस इंसान के अंदर आप लोगों के साथ एक लव कनेक्शन बनाने का, जिसको ये रिबिल्ड करने के लिए आप लोगों के साथ जो है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि किसी तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ। यस, क्योंकि मूव ऑन करने के बाद जो चैलेंजेस सिचुएशन इस पर्सन को फेस करनी पड़ी है ना, ये इनको लग रहा है इनकी लाइफ का बड़ा बैड डिसीजन था, क्योंकि अभी ये आपके साथ जो सिचुएशन हुई है ना उसको हील करना चाह रहे हैं, और उसको डील करने के लिए इनको पता है इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, मुश्किल फेस करनी पड़ी है इस इंसान को, बिकॉज ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका प्लान यही है कि आगे आपके साथ बढ़ें, आपके साथ अपना ओबियसली एक अच्छा कनेक्शन बनाएं। बट यहाँ पे ज़ोडिक साइन जो मुझे दिख रहा है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है। यस, इट्स अ फुल ऑफ इमोशन एंड पैशन, ये कनेक्शन मुझे दिख रहा है इस टाइम। बट इस पर्सन के दिल में जो कुछ भी है ना आप लोगों को भी बताना चाह रहे हैं, ये यूनिवर्स को तो बता ही रहे हैं ये पर्सन जो भी है मैनिफेस्ट के थ्रू, बट आपको भी बताना चाहते हैं कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और ये पर्सन आप लोगों की तरफ लव को लेकर ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड दिस पर्सन ऑल्सो रियली वॉन्ट यू। Anyhow, let's see person on your mind, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ फ्री स्पिरिट, वी हैव इट्स अ लाइट, वी हैव इट्स अ ट्रूथ, देन वी हैव फ्रेंडशिप एंड वी हैव इट्स अ ड्रीमिंग। इस पर्सन को जो आपको लेकर है ना, इस पर्सन की बहुत सारी चीज़ों को ये ड्रीम कर रहे हैं, तो जो भी इनकी ड्रीमिंग रही है या जो भी ये इंसान आप लोगों के लिए इस टाइम फील कर रहे हैं ना, ये पर्सन उस सब चीज़ों का एक सच्चाई आपके सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू टेल यू द ट्रूथ कि ये आपको कितना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी अभी भी इस इंसान के साथ या तो फ्रेंडशिप है या फिर आप लोगों के साथ इस इंसान की फ्रेंडशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। सो ड्यूरिंग दैट फेस या ड्यूरिंग दैट फ्रेंडशिप इस इंसान ने मुझे लग रहा है आप लोगों को लेकर बहुत सारी चीज़ों को ड्रीम किया था, बट फॉर सम रीजंस कुछ चीज़ें हो सकते हैं पूरी नहीं हो पाई या वो ड्रीम पूरे नहीं हो पाए, तो अभी इस इंसान को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर अभी भी स्टिल दिस पर्सन हैव होप, एंड इनको आपके अंदर एक इतनी ऐसी लाइट दिखती है जिससे इनको लगता है कि इनको अपने आप को फ्री करके अब आप लोगों के सामने सच्चाई को एक्सप्रेस करना चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए कि आपको कितना चाहते हैं या आपसे प्यार करते हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप फ्रेंडशिप जोन में रहे हो, बट उस तरह एक लव को लेकर जो एक्सप्रेशन होते हैं या फिर एक्सप्रेस होता है वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो ये इंसान याद कर रहे हैं आप लोगों की उस फ्रेंडशिप को जब आप एक दूसरे के साथ थे,
वे। तो ये अब इनको लगता है कि इनको अपने आप को फ्री करके अपने आप को अब ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस खुद तक नहीं रखने चाहिए। तो जो भी इनके ड्रीम है या जो भी इन्होंने आपको लेकर सपने हमेशा से देखे हैं उसको पूरा करने के लिए इंसान आप लोगों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर एक वो स्पार्क, आपके अंदर एक वो पॉजिटिविटी, आपके अंदर एक वो लाइट है, आपका एक वो ऑरा है जिसके सामने ये इंसान अपने आप को ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि इसीलिए ये पर्सन करना चाहते हैं, यहाँ पर डीप डाइव की एनर्जी है, ये इंसान टोटली आप लोगों में खो जाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आपको देख के सब कुछ भूल जाते हैं। चाहे इस इंसान की लाइफ में कुछ भी चल रहा है, कितनी भी टेंशन है या जो कुछ भी इनकी लाइफ में ये फेस कर रहे होते हैं, ये आपको देख के सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि दिस पर्सन रियली लव्स यू सो मच, दैट्स वाई। ये इंसान बिल्कुल जो है ना वो डीपली डूब जाना चाहते हैं आप लोगों में, आपके इस लव में, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर इतना वो स्पार्क है या फिर आपका एक वो ऑरा ऐसा है कि इनको भी कहीं ना कहीं एक आपको देख के हो सकता है मोटिवेशन आ रही है कि आपके अंदर एक तरह से बिल्कुल आप ओपन हो या ज़्यादा आप किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते अपने आप को। तो ये भी पर्सन जो है ना वो इस टाइम ऐसे लगता है अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते, आप फ्री होके आपके सामने आना चाहते हैं और अपने अंदर एक ऐसी ही स्पिरिट लेकर आने की ये पर्सन जो है ना इस टाइम कोशिश में लगे हुए हैं कि सब कुछ आपको एक्सप्रेस कर सकें। तो कंट्रोलिंग, अब अपने आप को कंट्रोल एनर्जी में ये पर्सन नहीं रखना चाहते। दैट्स वाई दिस पर्सन रियली फील कि इनको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा, सो दैट ये आपको बता सकें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या हैं और आपसे कैसा कनेक्शन रखना चाहते हैं। लेट्स सी, टैरो से जान लेते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। बट इस इंसान को ऐसा ही महसूस होता है कि आप जो हो ना एक ड्रीमी पर्सन हो, जैसा इन्होंने ख्वाब देखा था या जैसा हर इंसान का एक ड्रीम होता है कि उसको ऐसा पार्टनर मिले, वो सब क्वालिटीज़ इनको लगता है कि आप लोगों में है। ये चीज़ इस पर्सन को फील होती है। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव इट्स 8 ऑफ वाटर, वी हैव द चैरियट, वी हैव क्वीन ऑफ एयर, वी हैव 9 ऑफ एयर। इस टाइम ये पर्सन जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्लीपलेस नाइट, क्योंकि ये इंसान की जो एक सेल्फ फुलफिलिंग है ना वो नहीं हो पा रही है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन फील्स कि शायद अब आप लोग मूव ऑन हो चुके हो इस इंसान से, या फिर आप लोगों की शायद डिज़ायर ना हो इस पर्सन से रिश्ता रखने की। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को एक टेंशन दे रही हैं। एंड दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि इनको यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्ड्स की रखनी चाहिए, या फिर ये इंसान के साथ ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही होगा, आप इनके साथ बैड बिहेवियर भी कर सकते हो। बैड इन अ सेंस के लाइक आप लोगों की तरफ से इनको बहुत ही कोल्ड, ड्राई, डिटैच, ठीक है, एक एक्शन मिल सकता है देखने को या रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। बट ये पर्सन जो भी है वो उनके लिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको अचीवमेंट मिले। ये पर्सन को किसी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या इवन कि आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए किसी तरह से सक्सेस मिल जाए, जिसमें ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है अपनी विल पावर यूज़ करना चाहते हैं। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन, इट्स अ वेरी बोल्ड डिसीजन, बट स्टिल ये इंसान अपनी विल पावर के साथ और अपने डिसिप्लिन के साथ इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें अचीव कर पाएंगे जो ये चाह रहे हैं इस टाइम। क्योंकि ये जब से ये सिचुएशन तब से स्टार्ट हुई है जब से इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया है। बिकॉज हो सकता है ये इंसान की अपनी ही डिज़ायर थी आप लोगों से मूव ऑन करना, आपसे रिश्ता ख़त्म करना या छोड़ना। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि या तो ये इंसान को शायद आपसे बेटर कोई पर्सन नज़र आ गया था, या फिर इनको आपसे बेटर चाहिए था। बट आपसे मूव ऑन करने के बाद इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे बेटर कोई भी नहीं है, राइट। क्योंकि इस इंसान की इमोशनली जो फुलफिलमेंट है ना वो नहीं हो पा रही है किसी और के साथ अटैच होके। दैट्स वाई ये आपके पास आना चाहते हैं। सो नंबर 7, 8 और 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। परेशान सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस चीज़ों की वजह से आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप रियलिस्टिक हो गए हो, एंड शायद अब आप इस इंसान के साथ चीज़ों को आगे लेकर ना चलना चाहो। यस, क्योंकि इस पर्सन के जाने के बाद शायद आप लोगों का रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर हुआ, या फिर आप लोगों ने क्लियर डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को क्या करना है या किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या इस इंसान को आप अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना। वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान को वो आपकी तरफ से महसूस हुई हैं और अभी भी स्टिल हो रही हैं, लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट टू सॉर्ट आउट और फिक्स द इश्यूज़ जो भी इस टाइम आपके बीच में चल रहे हैं, बट ये
कोशिश करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव नाइट ऑफ फेयर, वी हैव टू ऑफ अर्थ एंड वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एयर। यहाँ पे सॉरी इट्स अ किंग ऑफ एयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है स्वॉर्ड की। लाइक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाटर, फायर एंड एयर साइन एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यूनिटी की है। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ यूनिटी करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान किसी से या तो गाइडेंस ले रहे हैं या फिर किसी से कुछ ना कुछ ऐसा एडवाइस ले रहे हैं सो दैट इनको गाइड किया जा सके कि ये पर्सन आपकी तरफ किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से मूव ले सकते हैं, या इस टाइम आपके बीच में जो चीज़ें फिक्स नहीं हैं या जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनको ठीक करने के लिए ये पर्सन किस तरह से डिसीजन ले सकते हैं। बिकॉज इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है एट वंस। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू टू मच। यस, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको ज़रूरत है डिसीजन लेने की, बट किसी की गाइडेंस के साथ, किसी की एडवाइस के साथ, सो दैट ये पर्सन इमोशनली और मेंटली जो है ना वो बैलेंस्ड होके कुछ कर सकें अपनी लाइफ में भी और आप लोगों के साथ भी। फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा मेंटोर हो सकता है जो कि शायद इनको लगता है कि इनके माइंड को समझ सकता है एक फ्रेंड्स की तरह। तो उस मेंटोर को कहीं ना कहीं ये इंसान ढूंढ रहे हैं, या फिर ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको अच्छे से एडवाइस दे सके, गाइड कर सके कि इनको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए या किस तरह से इस सारी सिचुएशन को डील करना चाहिए। बिकॉज़ ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मेंटली तो इस टाइम दिख रहे हैं मुझे एंजाइटी में, टेंशन में, इमोशनली भी, बट इनको ऐसा महसूस होता है कि इनको डिसाइसिवली, इंटेलिजेंस के साथ, एक बिल्कुल टायरलेस होके, लाइक किसी भी तरह से इस इंसान को अपने आप को ना टायर्ड नहीं फील करना, बिल्कुल इजीली कोई ना कोई ऐसा मूव लेना है जिससे आपके साथ रिश्ता ठीक हो सके। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके बीच के इश्यूज़ फिक्स हों, बट बहुत ज़्यादा जल्दी में भी इनको लगता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस इंसान ने पहले भी आप लोगों को बिना सोचे समझे या फिर आपको छोड़ने में बहुत ज़्यादा जल्दी की है। तो आपकी बार ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल ब्रिलियंट हो के, बिल्कुल एक इम्पार्शल हो के, एंड जहाँ पे इनको डिप्लोमेटिक होना पड़े, यहाँ पे डिप्लोमेसी करना पड़े, ये वहाँ पे कर लें, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं डिसिप्लिन, एक मैनर, एक रिस्पेक्ट मुझे दिख रही है इस इंसान की, जो ये आपको शो करते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। बिकॉज विद द यूनिटी ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप लोगों के बीच में सब कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं। बट ये हर चीज़ को बहुत ट्रेडिशनल वे में देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को डेफिनेटली नोटिस करोगे कि ये इंसान आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना चीज़ों को जो है आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितना डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को कर रहे हैं, या कितना इनके अंदर मैनर है, यू नो, उन चीज़ों को ये इनको लगता है कि काउंट करोगे आप, तो दैट्स वाई सोच समझ के करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 25, 27, 29, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। अब मैं देख लेती हूँ उनका मूव क्या हो सकता है नेक्स्ट। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 5 ऑफ एयर, वी हैव रिलीज। जो भी इस इंसान ने अनवॉइस डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, यस, या फिर जिस तरह से भी आप लोगों के बीच में जो इश्यूज़ बने, उन चीज़ों से ऐसे लग रहा है इस इंसान ने इस टाइम काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, और अपने हर चीज़ को जो है ना वो ये पर्सन रिव्यू कर रहे हैं, या कोई इनको क्या गाइडेंस दे रहा है, या क्या कोई एडवाइस कर रहा है, उस हर चीज़ को ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं, सो दैट ये आगे आपके साथ जो सिचुएशन एक ब्रेकअप वाली या सेपरेशन वाली चल रही है या नो कॉन्टैक्ट वाली चल रही है, उसको ब्रेक कर सकें, उसको एंड कर सकें, और आप लोगों के साथ एक नया लाइफ का फेस जो है वो स्टार्ट कर सकें। बिकॉज इस टाइम दिख रहा है कि नेक्स्ट मूव में ये इंसान आप लोगों की तरफ आएंगे, और पास में जो कुछ हो गया उसको रिलीज़ करके, उन इश्यूज़ को रिलीज़ करके, या फिर जो कुछ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, एंडिंग हुई है, उसको रिलीज़ करके एक नई स्टार्टिंग आपके साथ जो है ना वो करेंगे।
यहाँ पे टाइमिंग 4 to 5 वीक्स की भी लग सकती है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 4 to 5 मंथ्स भी हो सकते हैं। ये आपकी वेरी टू वेरी होगा हर सिचुएशन पे कि जितनी ज़्यादा टफ़ और जितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों के बीच में चल रही हैं या इशू चल रहे हैं, उसी की बेस पे जो है ना ये इस इंसान का कोई मूव होगा। बट आपके बीच में भी द 5 ऑफ एयर, जितने भी क्लैश हैं, जितना भी आपका आपस का क्योस है, या फिर जो भी इस इंसान ने आप लोगों को नीचा फील करवाया है, या फिर कुछ चीज़ें बिलो द बेल्ट जाके की हैं, उन चीज़ों को ये पर्सन की कोशिश है कि नेक्स्ट मूव में रिलीज़ करके आपके साथ एक नई बिगनिंग करें, क्योंकि ये डेथ की एनर्जी है। ये उन सारे इश्यूज़ को जो है ना चाहते हैं उसकी डेथ हो, उसकी एंडिंग हो, और आपके साथ एक नए वे में इनका जो ये रिलेशन है वो रीजनरेट ये करें। यस, एंड बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए इनको होगा कि ये अब आगे बढ़ें, आप लोगों के साथ सब इश्यूज़ और चीज़ों को रिजॉल्व करके एक नई बिगनिंग करें, एक ट्रांजिशन लेके आएँ। यस, और दोबारा बिगनिंग जो है वो ज़ीरो से करें, आपके आपस के जो रिलेशन है उसकी। सो नंबर 13, 4 and 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे नंबर जो है वो 55 का काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज़ 4 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 13 डेट ऑफ बर्थ भी कुछ लोगों का हो सकता है। यस, सो 3 एलिमेंट ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, फायर, वाटर, एयर। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।